हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लासेस टू चैनल पर। मैं हूं मजीद। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत की आज़ादी 1947 से लेके आज तक यानी 2020 तक के सभी राष्ट्रपति के नाम और क्रमानुसार आपको बताएंगे, और एक शानदार ट्रिक के साथ जो आज आपने पढ़ लिया तो वो भूलेगा नहीं, और सिर्फ 5 मिनट में हम आपको याद कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम, आपको ट्रिक के साथ हम बताएंगे और वह आपको हम बेस्ट ट्रिक देंगे जो कि एकदम नया। और बात करते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि जब कभी कभी जब एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं प्रश्न कि फला राष्ट्रपति का नाम बताएं और किस क्रम के थे, तो हमें यदि हम राष्ट्रपति के नाम जान रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उनका क्रम हमें सही से याद नहीं होता है, तो इस तरह से हम प्रश्न कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, भूल चूक में गलत हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो गाइस चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि जो भी फ्रेंड्स या साथीगण इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक, चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक क्या है, ट्रिक की चर्चा करते हैं। ट्रिक क्या है आप यहाँ पे देख रहे हैं। ट्रिक क्या है कि राजू की राधा, आप हमारे साथ पढ़िएगा कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन के रेड्डी की जेल में। ठीक, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। यदि हम बात करें, ठीक, आप हमारे साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि राजू, आप नंबरिंग करते जाइए। राजू 1, राधा 2, ठीक, राधा 2, जाकर पे 3 मारिएगा, एंड गिरी पे 4, ठीक, फखरुद्दीन पे 5, ठीक, एंड रेड्डी पे 6, बात करते हैं जेल पे 7, और राम पे बात करते हैं हम, क्या हुआ 8, ठीक, बात करते हैं शंकर, ठीक, शंकर पे आप 9 करिएगा, ठीक, और नारायण पे आप 10 करिएगा। इस तरह से कलम पे आप 11, ठीक है, कलम पे आप 11 नंबरिंग, प्रतिभा 12, ठीक है, प्रतिभा 12, और बात करते हैं प्रणव 13, ठीक है, और राम की बात करते हैं फिर ये क्या हुआ, ये 14। आपको ट्रिक एक बार नहीं सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे, आपको कंफर्म हम गारंटी लेते हैं आपको याद हो जाएगी। तो हम फिर एक बार पढ़ते हैं कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन के रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। यदि आप ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको देखिए क्रम से, जैसा कि हमने आप यहाँ नंबरिंग किया है। नंबरिंग कैसे किया, हमने किया राजू की राधा, तो राजू को पढ़ा हमने, राजू 1 कर दिया। राजू से यदि आपने ट्रिक पढ़ लिया तो हम चलते इनकी डिटेल की चर्चा करते हैं कैसे। ठीक, राजू से क्या हुआ, ठीक, राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंबर 1 पे कौन आए, ठीक, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न कैसे बनता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इस तरह से बहुत बार पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद आपको सबको याद है। तो हम ट्रिक की बात करते हैं कि राजू की राधा, तो आपको याद हुआ राजू से क्या हुआ, राजू से राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले नंबर के राष्ट्रपति थे। हमने शायद प्रधानमंत्री बोल दिया, नहीं गलत, राष्ट्रपति है। ठीक, पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए क्रम से राधा दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे हमने क्रम भी डाला है। ठीक, राधा, डॉक्टर यस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक कौन थे, ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे लेकिन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, आपको ट्रिक याद हो गई तो आप इसे लिख सकते हैं मुझवानी। ठीक, बिना देखें तो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन के रेड्डी के जेल में, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। तो आपको याद हो गया होगा। तो बात करते हैं हम जाकर से जाकिर हुसैन। ठीक, ये हमारे तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और वीवी गिरी से आपको याद होगा वीवी गिरी, जिनका पूरा नाम वराह, ठीक है, वराह वेंकट रमन गिरी, ठीक, वेंकट गिरी। तो इनका पूरा नाम क्या है, वराह वेंकट गिरी। तो इनके शॉर्ट फॉर्म में इनको वीवी गिरी कहते हैं। तो चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, 5वें नंबर कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और छठे नंबर पे कौन थे, रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। और बात करते हैं 7वें नंबर पे हमने जेल लगाया था, जेल से ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, जेल से ज्ञानी जैल सिंह। यदि हम ऊपर की बात कर लें पहले, तो राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से ठीक आपके कौन हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से वीवी गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी हुए, जेल से ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, राम से हुए रामकृष्ण वेंकट रमन, ठीक, आर वेंकट रमन भी कहते हैं इनको। और शंकर से क्यों हुए, शंकर से शंकर दयाल शर्मा हुए। नारायण से
के आर नारायण, ठीक, के आर नारायणन, ठीक, कलम से एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन से नाम से जाने जाते हैं, प्रतिभा से प्रतिभा देवी पाटिल, और प्रणव से प्रणव मुखर्जी, और राम से जो प्रेजेंट में चल रहे हैं रामनाथ कोविंद, आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं 8वें नंबर कौन थे, रामकृष्ण वेंकट रमन, इनको आर वेंकट रमन भी कहते हैं, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, और नारायण से के आर नारायणन, ठीक, के आर नारायणन, ठीक। कलम से बात करते हैं, कलम से एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक, जो कि हमारे मिसाइल मैन है, ठीक है। प्रतिभा से बात करते हैं प्रतिभा देवी पाटिल, और प्रणव की बात करते हैं प्रणव मुखर्जी, और रामनाथ कोविंद जो कि हमारे अभी करंट में हैं 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद। यदि हम बात करते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं यहाँ से, तो पहले जैसे कि उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। यदि हम बात करें और यहाँ पे अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट से क्वेश्चन बनता है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है, रामनाथ कोविंद है। यदि बात करते हैं कि जो भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो वैज्ञानिक राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो कि 11वें नंबर के हैं, ठीक। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम इनकी डिटेल की चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक। आप यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फिगर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे होंगे, ठीक है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से ये राष्ट्रपति हुए और 13 मई 1962 तक चले, ठीक, इनका शासनकाल था। तो बात करते हैं यह है, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी कार्य किया है। जो हमारा संविधान है, संविधान सभा के क्या हुआ अध्यक्ष थे, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी कार्य किए हैं। उन्हें क्या ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान, ठीक से सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक, जो कि इनके बर्थडे हम क्या मनाते हैं, आपको अभी हाल ही में मनाया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे हम टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका शासनकाल कब से कब था, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, ठीक है। तो बात करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक थे। एक क्या थे, एक भारतीय दार्शनिक थे, और एक भारत में और तथा जो हमारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ पे भी टीचर्स भी थी। तो हम क्या करते हैं, हमने जैसा कि बताया कि इनके जन्मदिन के अवसर पर हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो तथा इन्हें 1954 में क्या हुआ, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक। आपको यह ईयर याद करना कि अब प्रश्न बन सकता है कभी कभी कि मतलब जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्हें भारत रत्न से कम सम्मानित किया गया था, तो 1954 में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसा कि ट्रिक हमने बताया कि राजू की राधा जाकर गिरी, ठीक, फखरुद्दीन के रेड्डी के जेल में, तब रामशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की, आपको याद हो गया होगा। तो हम बात करते हैं डॉक्टर, तीसरे नंबर पे आए जाकर से जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे आ गए। तो आप यहाँ पे फिगर इनकी देख रहे होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन का शासनकाल कब से था, बात करते हैं 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, ठीक। यह एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और एक राजनीतिज्ञ भी थे, और साथ ही साथ उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, जैसा कि मैंने बताया, कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने से पहले, ठीक, क्या थे, 1957 से लेके 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे, और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ठीक। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें कब भारत रत्न मिला, 1963 में, और 1954 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन को। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं बीवी गिरी। आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख रहे होंगे, फिगर देख रहे होंगे, ये बीवी गिरी हैं, ठीक। इनका पूरा नाम क्या है, वराहगिरी वेंकट गिरी, जैसे कि हमने पहले बताया, ठीक। इन्होंने पहले तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो तत्कालिक एक क्या हुए, कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बने 2 महीने के लिए। तो बात करते हैं 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक के क्या हुए, एक कार्यवाहक थे, और पूर्ण इनकी अवधि क्या है, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक,
डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद ठीक वराहगिरी वेंकटगिरी, जिन्हें आमतौर पर बीवी गिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और वह राष्ट्रपति पद के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। निर्वाचित राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने 2 महीने के बाद क्या हुआ, इस्तीफा दे दिए और बाद में उन्होंने 1969 से 1974 तक अपना कार्यकाल पूर्ण किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, जैसा कि हमने बताया कि जाकर गिरी से बीवी गिरी, फखरुद्दीन के रेड्डी के कहाँ गिरे, फखरुद्दीन के रेड्डी के जेल में। फखरुद्दीन और रेड्डी मान लीजिए जेल बनवाए थे, तो उनमें जाके कौन गिरा, ठीक है, इस तरह से गिरे। तो फखरुद्दीन अली अहमद 5वें नंबर पे आ गए। आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख रहे होंगे, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 और 11 फरवरी 1977, ठीक 1977, उन्होंने आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। ठीक, जब आपातकाल था तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले दूसरे मुस्लिम थे। ठीक है, अब बात करते हैं उनके सम्मान में असम के बारपेटा में एक मेडिकल कॉलेज फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। तो ये आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति बने और ये उस समय द्वितीय मुस्लिम थे, राष्ट्रपति थे भारत के, और इनके सम्मान में जो असम का बारपेटा है, ठीक, तो वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खोला गया इनके नाम पे। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो कि 6ठे नंबर के हैं, आप इनको तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 1982, ठीक 25 जुलाई 1997 एंड 25 जुलाई 1982, ठीक 1982 तक, 1977 से 1982 तक इनका शासनकाल था। यह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक, नीलम संजीव रेड्डी, यह प्रश्न भी बनता कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, यह निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे युवा नेता भी थे। इन्होंने जब इनका राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति भवन पर। जब ये राष्ट्रपति बने तो सबसे युवा थे। इन्होंने 1977 में खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने वेतन में 70% की कटौती की थी। प्रमुख पॉइंट की बात करते हैं, यदि जो अपने वेतन से इन्होंने 70% की कटौती की थी, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। ज्ञानी जैल सिंह हमारे 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका शासनकाल 1982 से 1987 तक चला है। ठीक है, भारत के अब तक के एकमात्र सिख राष्ट्रपति हैं। अभी तक की जब बात करते हैं तो एकमात्र सिख राष्ट्रपति हैं। सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, वह ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जांच के दायरे में आए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जनरल सिंह भिंडारवाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों का आदेश दिया था। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। आर वेंकटरमन, ये ठीक रामकृष्ण वेंकटरमन है, हमने कहा था आर से रामकृष्ण वेंकटरमन। ठीक, इनका शासनकाल कब से था, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के रूप में वेंकटरमन को 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एशियाई विकास बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। 9वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 ईस्वी से 25 जुलाई 1997 ईस्वी तक शासनकाल था इनका, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। ये 9वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति, ठीक, और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने बंगाल के नवाब के खिलाफ आंदोलन किया, जिन्होंने रियासत जो हमारी 62 रियासतें हैं उनको बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। के.आर. नारायणन, ठीक, के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। के.आर. नारायण कब तक थे, 97 से 2002 तक। वह भारत के पहले दलित मूल के राष्ट्रपति थे। जो हमारे के.आर. नारायणन थे, ये दलित मूल के पहले राष्ट्रपति थे। नारायणन जिन्होंने पूर्व में एक राजनयिक के रूप में, ठीक, साथ ही चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2 बार लोकसभा भंग की।
सबसे पहले उन्होंने 1997 में यूपी में कल्याण सिंह द्वारा सरकार और 1998 में बिहार राबड़ी देवी सरकार को खारिज करने से इनकार कर दिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ की इनकी जो प्रमुख पॉइंट बनेगा कि जो पहले दलित मूल के राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायणन, आपको याद रखना है 1997 से 2002 तक। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको आपको याद रखना है, बहुत प्रमुख है। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें हम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, ठीक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, लोकप्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ठीक, हमने प्रश्न शुरुआती में आपसे कहा था कि प्रश्न बन सकता है कि भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो वैज्ञानिक भी थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आएगा। तो कलाम को प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। पीपुल्स प्रेसिडेंट्स, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पीपुल्स प्रेसिडेंट्स किसका अन्य नाम था, डॉक्टर कलाम, ठीक, APJ अब्दुल कलाम का। तो 1997 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह लॉन्च हुई और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इन्होंने लॉन्च किया। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। 12वें नंबर पे कलम की, जैसा कि हमने बताया कि राजू की राधा, ट्रिक की बात करते हैं। राजू की राधा जाकर गिरी, ठीक, फखरुद्दीन के रेड्डी के जेल में तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। तो आपको प्रतिभा निकल रही है, ठीक। प्रतिभा पाटिल, इनका शासनकाल कब से कब तक था, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012, ठीक, 2007 से 2012 तक थे। और वह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 19 मामलों में मौत की सजा सुनाई और 3 की याचिकाओं को खारिज कर दिया। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रही और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं 13वें नंबर पे। अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी बात करते हैं। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो 25 जुलाई 2012 से इनका शासनकाल 2017 तक था, ठीक। इनका शासनकाल कब था, 25 जुलाई 2012 से 2017 तक था। मुखर्जी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अलग अलग समय पर सभी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अलग अलग समय पर क्या हुआ, सभी प्रमुख सेवाओं की ओर प्रमुखों की ओर सेवा की केंद्र बात करते हैं। विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त, इन सभी पे इन्होंने काम किया। 1984 में मुखर्जी को यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में चुना गया, ठीक। अब बात करते हैं 1984 में मुख्यमंत्री को यूरोमनी पत्रिका द्वारा किस पत्रिका द्वारा, यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में चुना गया। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार मिला। 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट में हमारे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, ठीक। रामनाथ कोविंद हमारे कानपुर के, उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अभी तक कंटिन्यू हैं। वह R.K. नारायणन के बाद दूसरे दलित नेता हैं। दूसरे दलित नेता राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक, जिन्होंने आज़ादी के बाद से भारत के सर्वोच्च पद पर कब्जा किया है। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, ठीक, पूर्व राज्यपाल बिहार के हैं। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण थी, ठीक है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।